हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम सबसे पहले आप लोगों को जिन्होंने यूजीसी नेट 2020 सर्कल 21 का जो पेपर दे चुके हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। और उसके बाद हम अब नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए जो दिसंबर का सेगमेंट निकलेगा, शायद दिसंबर और जून का फिर से एक में कराएं, हो सकता है ऐसा। उसके लिए अब हम थ्योरेटिकल वीडियो लेके आए हैं। इसके पहले हम काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स करा चुके हैं, जो पेपर हुआ है इसके लिए था। तो हम बोले थे कि इसके बाद हम एक थ्योरेटिकल वीडियो लेके आएंगे जिससे हम हर एक सेगमेंट को उसमें कवर करेंगे। तो उसके हिसाब से हम उसको लेके आए हुए हैं। तो आज हमारा पहला लेक्चर जो है वो कौटिल्य पे है। कौटिल्य के बारे में हम जानेंगे, कौटिल्य के थॉट्स को। आज इसका कॉमन परिचय है, सामान्य परिचय, कॉमन इंट्रोडक्शन कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट 2 वीडियो में हम कौटिल्य के चैप्टर को पूरा कर देंगे। और एक कौटिल्य का जो ये पीडीएफ है ये एक्यूरेट है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल सकती है। तो आप जानते होंगे कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक चिंतन में बहुत प्रमुख स्थान मिला है। उसको प्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक भी माना जाता है, जो पहले आदर्शवादी माना जाता है। तो हम पहले देखते हैं कौटिल्य के पहले क्या परिस्थितियाँ थी, कौटिल्य आने पे क्या परिस्थितियाँ हुई, कौटिल्य के बाद क्या परिस्थितियाँ हुई। तो सबसे पहले हमें उस पीरियड को समझना चाहिए, उस पीरियड को, टाइम ऑफ पीरियड के बारे में जानना चाहिए जो कौटिल्य के टाइम पे थी या कौटिल्य से जो पहले थी, उसके बारे में हम जानते हैं। थोड़ा सा परिचय करते हैं। तो आपको मालूम होगा कौटिल्य से पहले जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन जो था, उसको साधारणतः हिंदू राजनीतिक चिंतन की संज्ञा दी जाती है। आप लोग जानते हैं कि हम उसको हिंदू राजनीतिक चिंतन की संज्ञा देते हैं। और इससे भारत के संपूर्ण चिंतन एवं दर्शन में जो मतलब उस समय जो चिंतन और दर्शन आया है, उसमें आत्मा और परमात्मा जैसे मतलब भौतिक चीज़ें हैं, इनका वर्णन मिलता है। इन्हीं विषयों के बारे में ज़्यादा व्याख्यायित किया गया है कौटिल्य से पहले। तो इसी को देखते हुए जो ये मतलब कुछ वेस्टर्न थिंकर हैं, वो वेस्टर्न थिंकर जैसे अर्नेस्ट बार्कर हुए, वो मतलब ये आरोप लगाते हैं भारत पे कि जो जो प्राचीन भारत का राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से कोई विशेष उल्लेखनीय कार्य नहीं है। मतलब जो प्राचीन भारत है उसमें राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ है। और जो प्राचीन भारत है वो केवल जो विश्व है उसको अध्यात्म दर्शन ही दिया है, ऐसा ये कहते हैं। ठीक, अर्नेस्ट बार्कर है, ऐसा बोलते हैं कि जो प्राचीन भारत है यहाँ पे राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में कुछ काम ज़्यादा नहीं हुआ, ज़्यादा शोध नहीं हुए, ज़्यादा पुस्तकें नहीं लिखी गई, मतलब ये आरोप लगाते हैं। और जो प्राचीन भारत है वो भी इसको केवल आध्यात्म दर्शन ही दिया। आपको हम बताए ना कि जो मतलब प्राचीन भारत, उसमें आदि भौतिक चीज़ों का ज़्यादा वर्णन है, मतलब आत्मा परमात्मा जैसी बातों का ज़्यादा वर्णन है। मतलब सांसारिक चीज़ों पे कम फोकस किया गया है, बिकॉज मतलब जबकि जो आदि भौतिक चीज़ें हैं, प्रलौकिक है, जो लौकिक नहीं अलौकिक जो चीज़ें हैं, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। तो इसी सब को देखते हुए वेस्टर्न थिंकर्स जो हैं ये आरोप लगाते हैं इंडिया पे। तो मतलब जो भारत के लोग होते हैं उनको लगता है कि मतलब ये हमारा गौरवमय अतीत है, इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो वो लोग भी इसके मतलब क्या बोलते हैं, क्रॉस करते हैं, इनको क्रॉस करते हैं। और कुछ तब सर्च करना शुरू होता है कि मतलब भारत में भी काफ़ी विद्वान रहे हैं। जैसे इसके पहले भी महाभारत का शांति पर्व जो हुआ, उसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल बातें दी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल बातें दी हुई हैं। तो लोगों को लगा कि मतलब ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ धार्मिक चीज़ें ही बदलती गई हैं, नहीं तो इतना बड़ा बड़ा साम्राज्य भारत में रहा है, वो कैसे उसका निर्माण हो सकता है। तो इन सब बातों को लेके मतलब फिर से एक रिसर्च चालू हो गया। ठीक, तो उसी में तो 1905 में श्यामा शास्त्री जी थे, कि अर्थशास्त्र की एक पांडुलिपि जो है वो मैसूर राज्य के पुस्तकालय में भेंट करते हैं। ठीक है, वहाँ पे भेंट करते हैं और 1909 ईस्वी में इसे ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया जाता है। ठीक, और ये जो श्यामा शास्त्री थी, ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसी की एक पांडुलिपि पाते हैं और उसको जो मैसूर राज्य है उसके पुस्तकालय में भेंट करते हैं। और 1909 ईस्वी में ये प्रकाशित होता है, जिसमें बहुत ही मतलब एक व्यवस्थित तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से भारतीय राजनीतिक चिंतन का वर्णन मिलता है। और ये बुक जो है उसको कौटिल्य ने लिखा है। तो उस समय से हम कौटिल्य के बारे में जानते हैं कि मतलब कौटिल्य का एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र,
जिसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो उतने समय के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही व्यवस्थित चिंतन दिया गया है, बहुत ही व्यवस्थित वर्णन है। जो जो पश्चिम दर्शन है, जो पश्चिम की राजनीतिक सिस्टम्स है, जो पश्चिम के विचार है राजनीति को लेकर, समाज को लेकर, उससे किसी भी मतलब वे में, किसी भी कंपैरिजन में पीछे नहीं है। ठीक है। तो मतलब जो ये बारकर का जो ये कथन है, जो मतलब जो भारत है, जो प्राचीन भारत है, केवल अध्यात्म का दर्शन ही दिया, जो उनका भी मत है, जो इनकी ये क्या बोलते हैं कंसेप्शन है, इसको ये झुटलाती है। जो बारकर की धारणा से गलत सिद्ध होती है। और इससे ये पता चलता है, अर्थशास्त्र की खोज से ये पता चलता है कि जो प्राचीन भारत है उसमें केवल आध्यात्म ही नहीं अपितु समाज दर्शन में भी किसी प्रकार से पीछे नहीं था। और जो प्राचीन भारत है वहाँ पे समाज दर्शन के क्षेत्र में भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से काम हुआ है। ऐसे काफ़ी थिंकर्स रहे हैं जिन्होंने इसके बारे में वर्णन किया है, समाज के बारे में वर्णन किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत के जो मतलब राजशास्त्री रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस रहे हैं, जो थिंकर्स रहे हैं, उनमें कौटिल्य का स्थान बहुत ही ऊंचा है। ठीक। और उसे कूटनीति तथा शासन कला का महान प्रतिपादक माना जाता है। ये बात सही है। जो कौटिल्य था, कौटिल्य से पहले की मतलब जैसे बृहस्पति हुए, शांति पर हुआ, विशालाक्ष, काव्य, महेंद्र, पेशल, बहुत सारे भारद्वाज, गौरशिला, बहुत सारे थिंकर्स का कहीं ना कहीं उल्लेख मिलता है हमको कौटिल्य से पहले भी, और कौटिल्य ने इनका उल्लेख भी किया है। लेकिन उन सबका जो विचार है उसमें लौकिक चीज़ों पे कम फोकस किया गया है, जबकि अलौकिक चीज़ें, आत्मा, परमात्मा, इन सब बातों पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है। तो मतलब जब कौटिल्य आते हैं, कौटिल्य के रियलिस्ट अप्रोच को अपनाते हैं, रियलिस्ट अप्रोच को अपनाते हैं, जिसको आप रियलिस्ट अप्रोच को आप पढ़ेंगे आईआर में, आईआर थ्योरी में आप पढ़ेंगे रियलिस्ट अप्रोच को। तो कौटिल्य एक रियलिस्ट वे से सोचते हैं। समाज जो जैसा उस समय की प्रकृति रही है समाज को, उसके हिसाब से अपनी पुस्तक को लिखते हैं, समाज को चलाने की बात करते हैं। और उनके सहारे आपको मालूम होगा एक बहुत ही बड़े साम्राज्य का नींव रखा जाता है। तो मतलब इसलिए कौटिल्य का जो स्थान है भारतीय राजशास्त्र में बहुत ही ऊंचा है, उनको बहुत ही सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है भारत में। और अगर इस तरह हम देखें तो सोलोटोरे एक मतलब थिंकर हैं, एक विद्वान हैं, वो भी कहते हैं कि जो प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराएं हैं उनमें कौटिल्य की जो विचारधारा है ये काफ़ी रिलायबल है, बहुत ही ध्यान देने वाली विचारधारा है कौटिल्य की। तो आप कोटेशन को याद करते जाइएगा या कोटेशन को लिखते जाइएगा। कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंस है। कोटेशन किसी चीज़ को हमें समझने की एक दिशा प्रदान करते हैं। ठीक है। एक समझो कोटेशन किसी एक शॉर्ट है, एक विस्तृत चीज़ का एक शॉर्ट है, कोटेशन के हिसाब से आप उसको समझ सकते हैं। तो कोटेशन में बहुत ही फोकस करिएगा। तो कोटेशन आता भी है पेपर में, काफ़ी बार आया हुआ है, तो आप कोटेशन को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो सोलोटोरे बोलते हैं कि जो प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधारा हैं इनमें सबसे अधिक ध्यान देने की योग विचारधारा जो है वो कौटिल्य की है। अब हम कौटिल्य के बारे में समान जानकारी जानते हैं। अब कौटिल्य के बारे में आप मतलब उसके पहले की स्थिति को आप जान चुके हैं कि कौटिल्य से पहले क्या स्थिति थी। यहाँ पे आदि भौतिक चीज़ों से आत्मा, परमात्मा हुआ, इन सब स्वर्ग, नर्क, इन सब जैसी बातों का काफ़ी ज़्यादा फोकस था। राजा को बहुत ही मतलब जो राजा था उसको बहुत, वैसे कौटिल्य ने भी उसको देवता का ही अंश माना है, लेकिन उसके कर्तव्यों को लेकर, उसको विद्रोह को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें राजा के पक्ष में थी, फेवर में थी। ठीक। तो मतलब इसलिए जो वेस्टर्न थिंकर्स में बोलते थे कि जो इंडिया है, जो भारत है, प्राचीन भारत है, यहाँ पे कोई ज़्यादा सामाजिक राजनीतिक विकास नहीं हुआ है। यहाँ का जो भारत के विद्वान है वो काफ़ी ज़्यादा सिर्फ क्या बोलते हैं दर्शन के क्षेत्र में या आध्यात्मिक दर्शन के क्षेत्र में ही काम कर पाए, ना कि एक सोशल वे में। ठीक। तो जब कौटिल्य का अर्थशास्त्र का खोज समाज शास्त्री ने किया तो उसके बाद उन सबका जो ये धारणा थी भारत के प्रति उसका खंडन किया गया कि नहीं, ये बात नहीं है। भारत में भी राजनीति के क्षेत्र में, व्यवस्था के क्षेत्र में, राजनीतिक व्यवस्था के क्षेत्र में व्यवस्थित शोध हुए हैं, उस पर कार्य हुए हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी बड़े बड़े गणतंत्र रहे हैं, चंद्रगुप्त से लेकर अशोक मौर्य तक के साम्राज्य रहे हैं भारत में, जिनका नगर काफ़ी विस्तृत था। तो इन सब की धारणाएं गलत सिद्ध होती है। तो हम कौटिल्य के बारे में समानतः जान गए, उनके पहले की स्थिति, कौटिल्य के बाद की स्थिति। अब हम कौटिल्य के बारे में जानते हैं। कौटिल्य के जन्म से संबंधित जो मत हैं, तीन तरह के मत हैं। अगर बौद्ध ग्रंथ देखें तो बौद्ध ग्रंथ जो हैं इनका जन्म तक्षशिला मानते हैं, और वहीं जैन ग्रंथ जो हैं, जैन ग्रंथ इनका जन्म जो मैसूर राज का श्रावण बेल गोला प्रदेश मानते हैं।
और कुछ विद्वान इनका जन्म जो है नेपाल का तराई प्रदेश मानते हैं, नेपाल का तराई प्रदेश मानते हैं। ठीक, जो इनका जन्म है इसके संबंध में 3 मत हैं। जो बौद्ध ग्रंथ है उनके हिसाब से इनका जन्म तक्षशिला हुआ है। जैन ग्रंथ इनको मैसूर राज्य के श्रवणबेला गोला प्रदेश का मानते हैं, और कुछ विद्वान जो है इनको नेपाल के तराई प्रदेश का मानते हैं। अगर कौटिल्य की शिक्षा दीक्षा की बात करेंगे तो कौटिल्य की शिक्षा दीक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई है। एक क्वेश्चन आया हुआ कि कौटिल्य मतलब किस विद्यालय से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय से हुई है। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चैनल से जोड़िए। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। इससे आप किसी भी से न केवल यूजीसी नेट के लिए और भी अदर स्टेट का जो मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए लाइक यूपी, आरपीएससी एंड अदर, और किसी अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो उसके लिए हेल्पफुल है। आप इसको थ्योरेटिकल भी पढ़ सकते हैं, बीए कोर्स से, एमए कोर्स से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आप देखते हैं इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो नालंदा विश्वविद्यालय से हुई है, और एक शिक्षक के रूप में कौटिल्य को बहुत ही ख्याति प्राप्त थी। उस समय शायद ही ऐसा कोई रहा होगा जो इनकी विद्वता से प्रभावित ना हुआ हो। ये काफ़ी विद्वान थे अपने समय में, काफ़ी ज़्यादा विद्वान थे। आपको मालूम होगा एक कहानी भी प्रचलित है इनके संबंध में कि कौटिल्य को जो है मतलब जो मगध के नरेश थे उनके अपमान कर दिया था। उसके बाद ये जटा खोल के प्रण करते हैं कि जब तक समूल नाश नहीं कर देंगे आपका, तो मतलब ऐसे बहुत सारे कहानी इनके बारे में हैं। ठीक है, तो कौटिल्य की अगर रचना हम देखें तो आपको मालूम है कौटिल्य की रचना का जो पुस्तक है उनका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इनकी प्रसिद्ध कृति है, और अर्थ और अर्थशास्त्र की परिभाषा हम कौटिल्य की भाषा में करें तो मतलब कौटिल्य कहते हैं कि मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पर वो रहते हैं, मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पर वो रहते हैं वो दोनों ही अर्थ हैं। ठीक, मतलब मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पर वो रहते हैं वो दोनों ही अर्थ हैं। अतः वह शास्त्र अर्थशास्त्र है जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के लाभ और उसके पालन करने के उपायों का वर्णन किया गया हो। ठीक है, अर्थशास्त्र को एक बहुत ही विस्तृत वे में लेते हैं, न कि शॉर्ट वे में। ठीक, तो अगर अर्थशास्त्र को विस्तृत वे में लेने का मतलब है कि मतलब जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के लाभ हो और उसके पालन करने के उपायों का वर्णन हो, वह शास्त्र अर्थशास्त्र है। तो जिससे इसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, उसमें की हर विधा इसमें शामिल हो जाती है। ठीक है, अर्थशास्त्र में हम देखें कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में तो डॉक्टर अल्तेकर कहते हैं कि जो डॉक्टर अल्तेकर हैं इनके कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संबंध में मत देते हैं कि राजनीति के वाड्मय में अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो व्याकरण शास्त्र के वाड्मय में पाणिनि के अष्टाध्यायी का नाम सुने होंगे। ये व्याकरण का बुक है जो पाणिनि का काफी फेमस बुक है। पाणिनि की भांति ही कौटिल्य ने समस्त पूर्ववर्ती विचारकों को पर्दे के पीछे कर दिया। उनके ग्रंथ धीरे धीरे उपेक्षित व लुप्त हो गए, ऐसा डॉक्टर अल्तेकर बोलते हैं। ठीक, अगर अर्थशास्त्र के बारे में हम देखें तो अर्थशास्त्र के बारे में सामान्यतः हम देखें तो अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं, 150 अध्याय है, 180 प्रकरण है और 6000 श्लोक हैं। ये आता है। ठीक है, ये पूछता है कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं, कितने अध्याय हैं, कितने प्रकरण हैं, कितने श्लोक हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसमें कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के प्रारंभ में 4 विधाओं का उल्लेख किया है, आप उसको जान लीजिए। 4 विधाएं हैं आन्वीक्षिकी जिसमें दर्शन उत्तर के बारे में वर्णन किया गया है, त्रयी जिसमें धर्म अधर्म और वेदों के ज्ञान के बारे में बताया गया है, फिर आता है वार्ता जिसमें कृषि व्यापार आदि जो सोशल चीजें हैं उससे संबंधित बातें बताई गई है, और चौथा है दंड नीति जिसमें शासन कला और राजनीति शास्त्र के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक, मतलब अब आप एक कॉमन सेंस हो गया होगा कौटिल्य के बारे में, कॉमन नॉलेज हो गया है कौटिल्य के बारे में। तो अब इससे आगे आने की कोई चांस नहीं है, मतलब जितना आएगा आपको इसमें कवर करा लिया जाएगा और इससे बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। और कौटिल्य का जो 15 अधिकरण है इससे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जान लेना जरूरी है। इसको मैं PDF फॉर्म में भेज दूंगा, आप उसका नाम सुन लीजिए। पहला है विनयाधिकरण, दूसरा अन्यक्ष प्रचार, धर्म अस्थि, कंटक शोधन, योग वृत्त, मंडल योनि, साठ गुण, व्यसनाधिकारक, अभियात कर्म, संग्रामिक, संगवृत्त, अवलेयस, दुर्गम प्रयोग, औपनिषद, अधिकारक,
ठीक, ऐसे 15 अधिकरण है। तो इसका मैं पीडीएफ आपके सामने पास भेज दूंगा, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको कौटिल्य के बारे में कॉमन सेंस हो गया। कौटिल्य से पहले की समाजी व्यवस्था क्या है, कौटिल्य के बाद की समाजी व्यवस्था क्या है। ठीक है, देखो हर समय की जो मतलब थिंकर्स होते हैं वो अपने समय से प्रभावित होते हैं। ठीक, संदर्भीय अध्ययन आप लोगों ने सुना होगा पॉलिटिकल साइंस में, कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच। ठीक, मतलब उस समय के कॉन्टेक्स्ट में उनको पढ़ना। ठीक, उस समय के कॉन्टेक्स्ट में उनको पढ़ना। आदमी विकास करता है अपने समय के परिस्थितियों से प्रभावित होकर ही विकास करता है। तो बहुत जरूरी है कि उस समय की परिस्थितियों को जानना। तो ये हमारा वीडियो था जिसमें हम आज कौटिल्य के बारे में कॉमन लेके आने वाले थे। तो आप शायद 15 से 20 मिनट के लेंथ का ये वीडियो होगा और आपको इससे कौटिल्य के बारे में कॉमन सेंस मिल गया होगा। और कौटिल्य से पहले जो मतलब कौटिल्य से रिलेटेड जो आज तक क्वेश्चन आए हैं विभिन्न एग्जाम में, इंक्लूडिंग यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, अदर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबसे क्वेश्चन का संकलन किया जाएगा, आपके सामने उसको प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़िए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता रहे, जिससे हम आपके लिए पॉजिटिव वे में वीडियोज़ लाते रहें। वैसे हालांकि आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस मिला है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने मतलब सपोर्ट किया है, तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले थैंक्स। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।